नमस्कार, मैं कौशल प्रसाद विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों, आज हम लोग प्रत्यय के अंतर्गत प्रत्यय का अभ्यास करेंगे और जल्दी जल्दी प्रत्यय के विषय में समझने का प्रयास करेंगे। विस्तार पूर्वक कक्षाओं में हम प्रत्यय के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन प्रैक्टिस सेशन के दौरान हम लोग प्रत्यय के बारे में केवल सामान्य तौर पर जो भी परिभाषाएं दी हैं उसको ऐसे ही पढ़कर समझने का प्रयास करेंगे और अभ्यास पर विशेष ध्यान देंगे। ठीक है, तो आइए ज़्यादा समय न लेते हुए हम शुरू करते हैं। प्रत्यय किसी भी धातु या शब्द के पश्चात जुड़ने वाले शब्दों को प्रत्यय कहा जाता है। धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्ययों को कृत प्रत्यय कहते हैं। ये प्रत्यय तिंग प्रत्ययों से भिन्न होते हैं। संज्ञा शब्दों में जुड़ने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए शब्दों में प्रयुक्त होने वाले प्रत्ययों को स्त्री प्रत्यय कहते हैं। अब आइए जानते हैं कृत प्रत्यय। तो जिन प्रत्ययों को धातु में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। जिन प्रत्ययों को धातु में जोड़कर संज्ञा, विशेषण या अव्यय आदि पद बनाए जाते हैं उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। अव्यय बनाने के लिए धातुओं में कत्वा, ल्यप, तुमुन प्रत्ययों का योग किया जाता है। धातु से विशेषण बनाने के लिए सत्री, सानच, तव्यत, अनीयर, यत आदि प्रत्ययों का योग किया जाता है। भूतकालिक क्रिया के योग के लिए ता, तवतु एवं करना चाहिए इस अर्थ के लिए क्रिया के वाचक तव्यत, अनीयर और यत प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है। तीन कंडीशन हम लोग समझ गए। जब अव्यय बनाना हो किसी भी धातु को तो उसमें हम कत्वा, लेप और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। जब किसी भी धातु को विशेषण बनाना हो तो विशेषण बनाने के लिए सत्री, सानच, तव्यत, अनीयर, यत आदि प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है या आदि प्रत्ययों का उन धातुओं में योग किया जाता है। भूतकालिक क्रिया के प्रयोग के लिए त एवं तवतु प्रत्ययों का प्रयोग होता है एवं करना चाहिए इस अर्थ के लिए क्रिया के वाचक तव्यत, अनीयर और यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। धातु से संज्ञा बनाने हेतु त्रिच, तिन, ऋबुल, ल्युट आदि प्रत्ययों का योग किया जाता है। कतिपय प्रमुख कृत प्रत्ययों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। कुछ कृत प्रत्यय हैं जिनका परिचय यहाँ पर दिया जा रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले कत्वा प्रत्यय। तो कत्वा प्रत्यय हमने जैसा कि बताया कि कत्वा प्रत्यय का प्रयोग किस में किया जाता है। जब हम क्रिया में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग हम कब करते हैं, तो इसमें बताया कि जब हमको धातु से क्या बनाना हो, अव्यय बनाना हो। धातु से जब अव्यय बनाना हो तो कत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय का प्रयोग करते हैं। कत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय का। तो सबसे पहले कत्वा प्रत्यय है, ये क्या बनाएगा, धातु में लग के अव्यय पद बनाएगा। इस बात का सदा ध्यान रखिए। फिर से एक बार समझ लीजिए। कत्वा प्रत्यय लगकर धातु सदैव या तो क्या बनेगी, या तो अव्यय ही बनती है। क्या बनती है, अव्यय ही बनती है। कत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय लगकर सदैव ही धातु क्या बन जाती है, अव्यय बन जाती है। इस बात का ध्यान रखिए। धातुओं में कत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय, कत्वा प्रत्यय, लेप प्रत्यय और तुमुन प्रत्यय को जोड़कर सदैव धातुओं को अव्यय में परिवर्तित किया जाता है। तो आइए, जैसे यथा दिया है, मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। मयूरः मेघम दृष्ट्वा नृत्यति। मोर मेघ को देखकर नाचता है। यहाँ दृष्ट्वा में दृश्य धातु से कत्वा प्रत्यय का योग किया गया है। यह क्रिया नर्तन क्रिया की पूर्वकालिक क्रिया है। आइए कुछ उदाहरण समझ लेते हैं हम लोग।
जैसा कि आप देख रहे होंगे क्री धातु में कत्वा प्रत्यय लगकर क्री धातु में कत्वा प्रत्यय लगकर बन जाता है कृत्वा। गम धातु में कत्वा प्रत्यय लगकर बन जाता है गत्वा। नम धातु में गत्वा प्रत्यय लगकर बनता है नत्वा। पा धातु में कत्वा प्रत्यय लगकर बनता है पीत्वा। श्रु धातु में कत्वा प्रत्यय लगकर बनता है श्रुत्वा। दृश्य धातु में कत्वा प्रत्यय लगकर बनता है दृष्टवा। हन धातु में कत्वा प्रत्यय लगकर बनता है हत्वा। पृक्ष धातु में अक्त्वा प्रत्यय लगकर बनता है पृष्ठवा। और त्यज धातु में कत्वा प्रत्यय लगकर बनता है त्यक्त्वा। स्पृश धातु में कत्वा प्रत्यय लगकर बनता है स्पृष्टवा। ज्ञा धातु में अक्त्वा प्रत्यय लगकर बनता है ज्ञात्वा। इसी तरह आगे पठ धातु में अक्त्वा प्रत्यय लगकर बनता है पठित्वा। पत धातु में अक्त्वा प्रत्यय लगकर बनता है पतित्वा। और पूज धातु में अक्त्वा प्रत्यय लगकर बनता है पूजयितव्या। ये जहाँ जहाँ भी लग जाएंगे कत्वा प्रत्यय वहाँ क्रिया हो जाएगी। जैसे पूज कर, पतित्वा गिर कर, पठित्वा पढ़कर, ज्ञात्वा जानकर, स्पृष्ट्वा स्पर्श करके या छू करके, त्यक्त्वा त्याग कर, पृष्ठवा पूछ कर, हत्वा मार कर, इस प्रकार अर्थ बनेंगे। अब इसी में लेप प्रत्यय है। लेप प्रत्यय भी जब लगेगा तो पद क्या बनेगा? अव्यय बन जाएगा। ठीक है। और इसका जब हम प्रयोग करेंगे तो इनके रूप में भी परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रण, धन, नम, धन, लेप प्रत्यय लग गया, बन गया प्रणम्य। वि धन ज्ञाय, विज्ञाय, लेप प्रत्यय लग गया तो ल्याय। लेप प्रत्यय का केवल या ही शेष बचता है। लशक को तद्धित से ला का लोप हो जाता है और हलंत्यम इत से प वर्ण का लोप हो जाता है। ठीक, कि जो हलंत्यम पद होता है उसका लोप हो जाता है। तो केवल यहाँ पहले प्रत्यय का या ही शेष बचता है। तो जिस भी उपसर्गात्मक धातु में जोड़ा जाता है उसमें यही शेष बचता है। जैसे प्रणम, धन लेप बन गया प्रणम्य। विग और ज्ञा धातु में लग गया लेप प्रत्यय तो बन गया विज्ञाय। आगम, आगम धन लेप लग गया आगत्य बन गया आ। उपसर्ग और दा धातु में लेप प्रत्यय लग गया, बन गया आदाय। वि और स्मृति धातु में लेप प्रत्यय लग गया विस्मृत्य। इसी तरह विजित्य, उड्डीय, आनीय, उपकृत्य, प्राप्य, प्रदाय, संस्पृश्य, उत्तीर्य इत्यादि प्रत्यय बन जाते हैं। जोड़कर इत्यादि पद बन जाते हैं। ठीक है। आगे हम तुमुन प्रत्यय को लेकर कुछ धातुओं को अव्यय में परिवर्तित करेंगे। जैसा कि नीचे आप देख सकते होंगे दिया है। तुमुन प्रत्यय के लिए तुम निमित्तार्थक के लिए अर्थात क्रिया को करने के लिए इस अर्थ में धातु के साथ तुमुन प्रत्यय लगता है। जब दो क्रिया पदों का कर्ता एक होता है तथा एक क्रिया दूसरी क्रिया का प्रयोजन या निमित्त होती है तो निमित्तार्थक क्रियापद में तुमुन प्रत्यय होता है। जैसे सुरेशा पठितुम विद्यालयम गच्छति, सुरेश पढ़ने के लिए विद्यालय जाता है। अब यहाँ एक क्रिया जाना है और दूसरी क्रिया उसके निमित्त है, अर्थात पढ़ने के लिए जाता है। जाता तो है लेकिन किसके लिए? पढ़ने के लिए। तो जाना हमारा क्या है? मुख्य क्रिया है। और पठितुम क्या है? वो निमित्त क्रिया है। तो तुमुन प्रत्यय उसी में लगता है जो निमित्त होता है। ठीक। इसी तरह स्नातुम वेला अस्ति, स्नान की वेला है। पठितुम समयो अस्ति, पढ़ने का समय है। तुमुन प्रत्यंत शब्द भी अव्यय होते हैं, इनका रूप भी नहीं बदलता है। जैसे गम धातु में तुमुन। आज हमको मूल रूप से हम लोगों को ये समझना है कि यदि किसी भी धातु में हम किसी भी प्रत्यय को जोड़ते हैं तो नया शब्द क्या बनेगा, क्योंकि 2 नंबर का यही प्रश्न आएगा हम लोग के प्रश्न पत्र में। तो हमको ये अभ्यास के दृष्टिकोण से समझना है और अर्थ तो समझना ही है। तो विस्तार पूर्वक हम जब पढ़ेंगे तो इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। अभी केवल प्रक्रियात्मक दृष्टि से हमें केवल धातुओं में प्रत्यय को जोड़कर नया शब्द क्या बनता है इसके विषय में जानना है। जैसे गम धातु में तुमुन प्रत्यय लगेगा तो गंतुम बनेगा। हन धातु में तुमुन प्रत्यय लग जाएगा तो हंतुम बन जाएगा। पा धातु में तुमुन प्रत्यय लग जाएगा तो पातुम बन जाएगा।
स्ना धातु में तुमुन प्रत्यय लग जाएगा तो स्नातुम हो जाएगा। दा धातु में तुमुन प्रत्यय लगेगा दातुम। प्रच्छ धातु में तुमुन प्रत्यय प्रष्टुम। दृश्य धातु में तुमुन प्रत्यय दृष्टुम। हस धातु में तुमुन प्रत्यय हसितुम। खाद धातु में तुमुन प्रत्यय खादितुम। क्रीड धातु में तुमुन प्रत्यय क्रीडितुम। भाष धातु में तुमुन प्रत्यय भाषितुम। जीव धातु में तुमुन प्रत्यय जीवितुम। कथ धातु में तुमुन प्रत्यय कथयितुम। इस तरह तुमुन प्रत्यय का प्रयोग होता है और तुमुन प्रत्यय के लिए का अर्थ देता है। अगर जहाँ लग जाएगा तो वहाँ के लिए का अर्थ दिया जाएगा। क्रीडितुम होगा खेलने के लिए, खादितुम होगा खाने के लिए, भाषितुम बोलने के लिए, जीवितुम जीने के लिए, कथितुम कहने के लिए। ठीक, इसी तरह अन्य उदाहरण के माध्यम से हम इसको समझ सकते हैं। आइए अगले प्रत्यय के अभ्यास को हम लोग ध्यान देते हैं। ये पहला प्रत्यय हम लोगों ने समझा जिसमें क्या होता है, धातु में ये प्रत्यय लग के अव्यय पद बनाते हैं। अब आइए सत्र सानिध्य प्रत्यय के बारे में जान लेते हैं। एक कार्य को करते हुए जब साथ ही साथ अन्य कार्य भी किया जा रहा हो तो करता हुआ या करती हुई, चलता हुआ या चलती हुई, पढ़ता हुआ या पढ़ती हुई इत्यादि अर्थों को बताने के लिए परस्मैपदी धातुओं में सत्रि प्रत्यय तथा आत्मनेपदी धातुओं में सानज प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। आत्मनेपदी धातुओं में सानज प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है और परस्मैपदी धातुओं में सत्रि प्रत्यय। इस बात को सदैव ध्यान रखेंगे। जो क्रियाएं परस्मैपदी धातुओं होंगी या परस्मैपदी धातुओं की जो क्रियाएं आपने पढ़ी होंगी उसमें सदैव सत्रि प्रत्यय का प्रयोग होता है और आत्मनेपदी धातुओं में सानज प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इस बात को हम सदैव ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आइए सत्रि के स और रि का लोप होकर धातु में केवल अत जुड़ता है तथा सानज के स का और च का लोप होकर आन के पहले म का आगम हो जाता है। इस प्रकार धातु के साथ मान जुड़ता है। सत्रि सानज प्रत्ययों से बने हुए शब्द विशेषण रूप में प्रयुक्त होते हैं, अतः इनके रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। जैसे पठधन सत्रि बन के बन जाएगा पठन, पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में पठंती और नपुंसक लिंग में पठत। इसी तरह लिख धातु में सत्रि प्रत्यय लगेगा तो लिखन, लिखंती, लिखत। हस धातु में हसन, हसंती, हसत। सेव धातु में यदि सेव धातु देखिए यह आत्मनेपदी धातु है तो जहाँ आत्मनेपदी हो जाएगा वहाँ पे जो है सत्रि प्रत्यय न लग के सानिध्य प्रत्यय लगेगा। इस बात को ध्यान रखिएगा क्योंकि इसका रूप चलता है सेवते, सेवेते, सेवंते। ठीक, तो अगर आत्मनेपदी धातु है तो इसमें फिर सानिध्य प्रत्यय का प्रयोग होगा। इसमें जैसे होगा सेवमानः, सेवमाना, सेवमानम। मुद धातु में लग गया तो मोदमानः, मोदमाना, मोदमानम। वृत्त धातु में लग गया तो वर्तमानः, वर्तमाना, वर्तमानम। वाक्य में प्रयोग करते हुए सत्रि सानिध्य प्रत्ययान्त शब्दों में उसी लिंग विभक्ति तथा वचन का प्रयोग होता है जो विशेष्य का होता है। यथा पिता गच्छन्तम पुत्रम भोजनाय कथयति। इस वाक्य में पिता किस प्रकार के पुत्र को भोजन के लिए कह रहा है इसके उत्तर में जाते हुए पुत्र को है, अतः पुत्रम के विशेषण रूप में गच्छत शब्द में विद्वितीय विभक्ति का प्रयोग होकर गच्छन्तम पद बना। इसी प्रकार अन्य वाक्य भी समझे जा सकते हैं। विद्यालयं गच्छन्तीभिः बालाभिः मार्गे कपोताः दृष्टाः माता सेवमानाय पुत्राय आसीः ददाति। मोदमानस्य जनस्य प्रसन्नतायाः किं कारणम् अस्ति? सः उच्चैः पश्यन् पतति, चलन्ती बालिका मार्गं पृच्छति, सः कां पश्यन्ति गच्छति। आइए इसके अर्थों को हम विशेष रूप तौर पे जानेंगे, लेकिन अभी हमको केवल अभ्यास पर ध्यान देना है। आइए अभ्यास कर लेते हैं हम लोग। यदि गम धातु में सत्रि प्रत्यय लगेगा तो बन जाएगा गच्छत, पुल्लिंग में गच्छन, स्त्रीलिंग में गच्छन्ति और नपुंसक लिंग में गच्छत। दृश्य धातु में सत्रि प्रत्यय लगेगा तो पश्यन, पश्यन्ति, पश्यत। द धातु में लगेगा तो यच्छन, यच्छन्ति, यच्छत। पा धातु में लगेगा तो पिबन, पिबन्ति, पिबत। भू धातु में लगेगा तो भवन, भवन्ति, भवत। पच धातु में लगेगा तो पचन, पचन्ति, पचत। प्रक्ष धातु में लगेगा तो पृच्छन, पृच्छन्ति, पृच्छत। नी धातु में लगेगा तो नयन, नयन्ति, नयत। नृत्य धातु में लग जाएगा तो नृत्यन, नृत्यन्ति, नृत्यत। चूर धातु में लग जाएगा तो चोरयन, चोरयन्ति, चोरयत। गढ़ धातु में लग जाएगा तो गढ़यन, गढ़यन्ति, गढ़यत। मिल धातु में लगेगा तो मिलन, मिलन्ति, मिलत। यज धातु में लग जाएगा तो यजन, यजन्ति, यजत।
पाल धातु में लग जाएगा तो पालयन पालयंती पालयत। गृह धातु में लग जाएगा तो गृहणन गृहणंती गृहणत। इस तरह लग जाएगा। सानंद प्रत्यय आन मान के अर्थ में देखिए, यज धातु में अगर सानंद प्रत्यय लगेगा तो बन जाए, इसका भी ये आत्मनेपदी रूप ये भी है, ठीक है। तो इसमें यदि सानंद प्रत्यय लगेगा तो यजमान है यजमान है यजमानम। लभ धातु में लग जाएगा तो लभमान है लभमान है लभमानम। सह धातु में लग जाएगा तो सहमान है सहमान सहमानम। जन धातु में लग जाएगा तो जायमाना जायमाना जायमानम। सींग धातु में लग जाएगा तो सयाना सयाना सयानम। वृद्ध धातु में लग जाएगा तो वर्धमान है वर्धमाना वर्धमानम। इस प्रकार इसका भी हम लोग अभ्यास कर लेंगे, सत्रिय और सारंज का भी। ठीक, सत्रिय और सारंज प्रत्यय जैसा कि हमने बताया कि सत्रिय और सारंज प्रत्यय कहाँ लगता है, तो शुरू के ही हम लोगों ने जब जाना कि सत्रिय और सारंज प्रत्यय का प्रयोग सत्रिय और सारंज प्रत्यय का प्रयोग हम लोग कैसा पद बनाने में करते हैं, तो सत्रिय और सारंज प्रत्यय का प्रयोग हम लोग धातु से विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, सत्रिय सारंज तव्यत अनियर इत्यादि का। ठीक है, इससे क्या किया जाता है, धातु से विशेषण बनाने के लिए किया जाता है। कभी कभी भूतकालिक भी बनाया जाता है तव्यत अनियर से। ठीक है, सभी से केवल जो है विशेषण ही नहीं बनाए जाते, बल्कि कभी कभी भूतकालिक क्रिया का भी प्रयोग करने के लिए बनाया जाता है। ठीक, तो आइए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अभ्यास खूब करिए, अभ्यास से ही प्रत्यय को हम लोग समझ पाएंगे। हम लोग को उस प्रत्यय के बारे में विशेष ज़्यादा समझना नहीं, केवल हमको उसके अभ्यास पे ध्यान देना है कि कोई भी प्रत्यय लगने पर उस शब्द का या उस धातु का रूप क्या परिवर्तित होता है, इसके बारे में हमें ज़्यादा समझना है। अब आइए देखते हैं तव्यत एवं तव्य प्रत्यय लगने पर धातु का क्या हो जाता है। जैसे गम धातु में यदि तव्यत प्रत्यय लग गया तो गम धातु में लग गया तो गंतव्यम। पठ धातु में लग गया पठितव्यम। हस धातु में लग गया हसितव्यम। रक्ष धातु में तव्यत प्रत्यय लग गया बन गया रक्षितव्यम। जी धातु में लग गया जेतव्यम। दा धातु में तव्य प्रत्यय लग गया दातव्यम। क्री धातु में तव्यत प्रत्यय लग गया बन गया कर्तव्यम। चोर धातु में तव्यत प्रत्यय लग गया बन गया चोरैतव्यम। दृश्य धातु में तव्यत प्रत्यय लग गया दृष्टव्यम। स्मृति धातु में तव्यत प्रत्यय स्मर्तव्यम। गम धातु में अनियर प्रत्यय। अब अनियर प्रत्यय यदि अनियर प्रत्यय लग जाएगा तो गमनीयम। पट धातु में पठनीयम। हस धातु में हसनीयम। रक्ष धातु में रक्षणीयम। जी धातु में जयनीयम। दा धातु में दानीयम। क्री धातु में करणीयम। चुर धातु में चोरणीयम। दृश्य धातु में दर्शनीयम। स्मृति धातु में स्मरणीयम। स्ना धातु में स्नानीयम। श्रु धातु में श्रवणीयम और लिख धातु में लेखनीयम। वाक्य में तव्य तथा अनियर प्रत्ययों से युक्त शब्दों के योग में कर्ता तृतीयांत तथा कर्म प्रथमांत होता है, अर्थात इनका सकर्मक धातुओं के योग में कर्मवाच्य में अथवा अकर्मक धातुओं के योग में भाव में ही प्रयोग किया जाता है। सकर्मक धातुओं से तव्यत प्रत्यय लगने पर बने शब्दों के रूप तीनों लिंगों में चलते हैं। मया ग्रंथः पठितव्यः। मया कथा पठितव्या। मया पुस्तकम पठितव्यम। इन प्रत्ययों में कर्ता में तृतीया एवं कर्म में प्रथमा का प्रयोग होता है तथा क्रिया कर्म के अनुसार होती है। बालकेन पाठः पठितव्यः। बालकेन कथा पठितव्या। बालकेन पुस्तकम पठितव्यम इत्यादि। यत यणत और क्यप प्रत्यय लगने पर कैसे रूप बनेंगे, तो आइए इसके बारे में जानते हैं। यदि जी धातु में लग जाएगा यत प्रत्यय तो जेय जेया जेयम पुल्लिंग स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। जी धातु में यदि यत प्रत्यय लगेगा तो पुल्लिंग में जेय, स्त्रीलिंग में जेया और नपुंसकलिंग में जेयम। इसी तरह गय धातु में गेय गेया और गेयम। ची धातु में चेय चेया चेयम। श्रु धातु में यत प्रत्यय लगेगा तो श्रव्य श्रव्या श्रव्यम। दा धातु में लगेगा देय देया देयम।
भू धातु में भव्य भव्या भव्यम। नी धातु में नेयः नेया नेयम। स्था धातु में स्थेयः स्थेया स्थेयम। अब णित प्रत्यय। णित प्रत्यय में केवल यह शेष बचता है। स्मृति धातु में णित प्रत्यय लग बच जाएगा स्मार्य। लिख धातु में लेख्यः। पठ धातु में पाठ्यः। त्यज धातु में त्याज्यः। वच धातु में वाच्यः। क्री धातु में कार्यः। ह्री धातु में हार्यः। शेव धातु में सेव्यः। चुर धातु में चौर्यः। गृह धातु में ग्राह्यः। क्यप। ई धातु जाना। स्तु धातु स्तुति करना, सास कहना, व्रीवरण करना, दृ धातु आदर करना आदि कुछ धातुओं से क्यप प्रत्यय होता है। इस प्रत्यय के योग से धातुओं में गुण या वृद्धि नहीं होती तथा ह्रस्व स्वरांत धातु के बाद ता आगम होता है। जैसे ई धन क्यप इत्य, सास धन क्यप शिष्य, स्तु धन क्यप स्तुत्य, व्री धन क्यप वृत्य। इत्य लग गया जिसका अर्थ हो जाता है जिसके पास जाना चाहिए। शिष्य हो जाता है जिसे उपदेश देना या कहना चाहिए। स्तुत्य स्तुति के योग्य। वृत्य वर्ण करने या चुनने योग्य इत्यादि। अब अगला प्रत्यय है, अगला प्रत्यय अभ्यास करेंगे हम लोग ऋणि प्रत्यय। ऋणि प्रत्यय इसका कर्ता अर्थ में गृह या धातुओं में ऋणि या इन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। ग्रह जैसे ग्रह में ऋणि प्रत्यय लग गया बन गया ग्रहण। ग्राहीन बराबर ग्राही। स्था धातु में ऋणि प्रत्यय लग गया स्थाहीन या स्थाई। साल धातु में ऋणि प्रत्यय लग गया सालिन या साली। दा धातु में ऋणि प्रत्यय दाइन या दाई। कर्तृवाच्य में णुवुल तथा त्रिच प्रत्यय। कर्ता अर्थ में किसी भी धातु से णुवुल या वु तथा त्रिच त्रि प्रत्ययों का योग किया जाता है। वु का अक हो जाता है। णुवुल के लगने पर धातु के अंत में स्थित स्वर की वृद्धि होती है तथा उपधा स्थित लघु वर्ण का गुण होता है। जैसे पच धातु में णुवुल प्रत्यय लगने पर केवल अक शेष बचता है। जैसे पच धन णुवुल बराबर पाचकः। श्रु धन णुवुल बराबर श्रावकः। पठ धन णुवुल बराबर पाठकः। नृत धन णुवुल बराबर नर्तकः। लिख धन णुवुल बराबर लेखकः। सिच धन णुवुल बराबर सेचकः। प्राधन आप धन णुवुल बराबर प्रापकः। त्रस धन णुवुल बराबर त्रासकः। निधन णुवुल बराबर नायकः। गृह धन णुवुल बराबर ग्राहकः। हन धन त्रिच बराबर। अच्छा, जब त्रिच प्रत्यय लगेगा तब रूप बनेगा हंत। हंत धातु में यदि त्रिच हंत धातु में यदि त्रिच प्रत्यय लग जाए तो हंता बन जाता है। जी धातु में जेता और श्री धातु में श्रोता। इसी तरह आगे दिया है नी धातु में त्रिच प्रत्यय लगने पर नेता, दा धातु में त्रिच प्रत्यय लगने पर दाता, क्री धातु में त्रिच प्रत्यय लगने पर कर्ता, कथ धातु में त्रिच प्रत्यय लगने पर कथयिता, वच धातु में त्रिच प्रत्यय लगने पर वक्ता। अब आता है तिन प्रत्यय। भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए धातु के साथ तिन या ती प्रत्यय का प्रयोग होता है। तिन प्रत्ययांत शब्द नित्य स्त्रीलिंग होते हैं। इनके रूप मत शब्द के रूपों की भांति चलते हैं। जैसे श्रु धन तीन बराबर श्रुति, भी धन तीन बराबर भीति, क्री धन तीन बराबर कृति, भज धन तीन बराबर भक्ति, दृश्य धन तीन बराबर दृष्टि, मण धन तीन बराबर मति, बुध धन तीन बराबर बुद्धि, वच धन तीन बराबर उक्ति, धर्म बुध धन तीन बराबर बुद्धि, वच धन तीन बराबर उक्ति, प्राप धन तीन बराबर प्राप्ति, स्तु धन तीन बराबर स्तुति। ल्युट प्रत्यय में अगर देखें तो अनशेष बचता है। जैसे पाधन ल्युट पानम, श्रुधन ल्युट श्रवणम, गम में ल्युट लगेगा तो गमनम, पठ धातु में ल्युट प्रत्यय लगेगा तो पठनम, लिख धातु में
ल्युट प्रत्यय लगेगा तो लेखनम, दा धातु में ल्युट प्रत्यय लगेगा तो दानम, भज धातु में ल्युट प्रत्यय लगेगा तो भजनम, हन धातु में ल्युट प्रत्यय लगेगा तो हन्नम, गृह धातु में ल्युट प्रत्यय लगेगा तो ग्रहणम, यज धातु में ल्युट प्रत्यय लगेगा तो गणनम या गणनम, पाल धातु में तुमुन प्रत्यय तो पालनम, सेव धातु में है तो सेवनम। इस प्रकार इन प्रत्ययों का हमने अच्छे से अभ्यास कर लिया है। आप लोग भी अच्छे से अभ्यास करें। हमने अच्छे से समझाने का प्रयास किया है। हम लोगों को नियम नहीं समझना है, हम लोगों को केवल वर्तमान समय में प्रत्यय धातु के साथ जुड़कर नए शब्द क्या बनते हैं इसका अभ्यास करना है। नियम से हम लोग क्रम से पढ़ेंगे, उसके लिए चिंतित ना होइए आप लोग। तो हम लोग अभी अभ्यास कर रहे हैं, ठीक है। तो अभ्यास के दौरान हमको धातु में प्रत्यय लगकर नया शब्द क्या निर्मित होता है इसके बारे में जानना है। अब हम लोग आते हैं तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत। अभी तो हम लोग कृदंत प्रत्यय के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग तद्धित प्रत्यय के बारे में जानेंगे। तो संज्ञा विशेषण तथा कृदंत आदि प्रातिपदिक शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। तद्धित प्रत्ययांत शब्दों में कारक विभक्तियां लगती है। विभिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने वाले तद्धित प्रत्यय अनेक हैं। कतिपय प्रमुख तद्धित प्रत्ययों का परिचय यहाँ दिया जा रहा है। जैसे मतुप, मतुप प्रत्यय जहाँ पे लग जाएगा उसमें क्या परिवर्तन आएगा, तो जैसे यहाँ पे दिया है कि मतुप या मत अर्थात इसके पास है, इस अर्थ में स्वरांत शब्दों से मतुप प्रत्यय का योग किया जा सकता है। जैसे उप का लोप, जैसे शक्ति धन मतुप बराबर शक्तिमत या शक्तिमान शक्ति वाला, श्री धन मतुप श्रीमत श्रीमान श्री वाला, धी धन मतुप धीमत या धीमान या बुद्धि वाला, बुद्धि धन मतुप बुद्धिमान बुद्धिमत बुद्धि वाला, मधु धन मतुप मधुमत मधुमान मधु वाला। इक्ष धातु में मतुप प्रत्यय लगा देंगे तो इक्षुमत इक्षुमान गन्ने वाला। कीर्ति धन मतुप कीर्ति धातु में मतुप प्रत्यय लगे तो कीर्तिमत या कीर्तिमान या कीर्ति वाला वाला या इससे युक्त अर्थ में अकारांत तथा अनेक हलंत शब्दों से वत प्रत्यय होता है। शब्दांत या उपधा में आया आके होने पर मतुप के स्थान पर वतुप प्रत्यय लगता है। जैसे धन धन वतुप बराबर धनवत धनवान धनवाला, बल धन वतुप बलवत बलवान बलवाला, रूप धन वतुप रूपवत रूपवान रूप वाला, विद्या धन वतुप बराबर विद्यावत विद्वान या विद्या वाला, लक्ष्मी धन वतुप लक्ष्मीवत या लक्ष्मीवान लक्ष्मी वाला। गुण धातु में लग जाएगा तो गुणवत गुणवान गुण वाला। मतुप वतुप प्रत्यय से युक्त शब्दों के रूप पुल्लिंग में भवत, स्त्रीलिंग में दधि तथा नपुंसकलिंग में जगत शब्द के समान चलते हैं। अगला है इन प्रत्यय। इन प्रत्यय लगने पर बन जाता है। जैसे रथ में लग गया रथिन, दंड में लग गया दंडिन, बल में लग गया बलिन, गुण में लग गया गुणिन, धन में लग गया धनिन। तो आज हम लोगों ने कुछ मुख्य प्रत्ययों के बारे में पढ़ लिया। एक प्रत्यय और तव्यत प्रत्यय आप लोगों को समझाना था। तव्यत अगर के देख लेता हूं मैं, तव्यत प्रत्यय अब स्त्री प्रत्यय कुछ आ गए। तव्यत प्रत्यय में तव्य शेष बचता है। जैसे पठित धातु में तव्यत प्रत्यय लग जाएगा तो पठितव्य हो जाएगा, गम धातु में लग जाएगा तो गंतव्य हो जाएगा। इस प्रकार तव्यत प्रत्यय होते हैं। तो आशा करता हूँ आज की क्लास में पढ़ाया गया प्रत्यय अभ्यास आपको अच्छे समझ में आया हो। इसका खूब अभ्यास करें। किताब में भी जितने उदाहरण दिए हुए हैं उनका खूब अभ्यास करें। इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है।
इसी के साथ आज की क्लास यहीं पे समाप्त की जाती है। नमः संकृताय, शुभम संस्कृतम।